नमस्कार मित्रों, आज हम बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की पत्रिका नाड़ी ज्योतिष के अनुसार देखेंगे। शाहरुख जी का लग्न सिंह लग्न है, तो हम देखते हैं नाड़ी ज्योतिष के अनुसार। पहले हम देखते हैं इनका जो लग्नेश सूर्य है वो तीसरे भाव में बैठा है शुक्र की राशि में। मित्रों, यदि बॉलीवुड में जाना है तो लग्नेश शुक्र की राशि में होना चाहिए या शुक्र के साथ बैठा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए लग्नेश सूर्य शुक्र की राशि में है, इसलिए बॉलीवुड से संबंध बना। यही योग अमिताभ बच्चन जी की पत्रिका में भी है। उनका लग्नेश शनि शुक्र की वृषभ राशि में बैठा है, और यहाँ पर शाहरुख खान की पत्रिका में लग्नेश सूर्य आप देख सकते हैं तुला राशि में बैठा है। सलमान खान की पत्रिका में लग्नेश मंगल दशम भाव पर शुक्र के साथ बैठा है। संजय दत्त की पत्रिका में लग्नेश दशम भाव पर शुक्र के साथ बैठा है। गोविंदा की पत्रिका में जो है दशमेश दशम में बैठा है, परंतु शुक्र के साथ। तो मित्रों, शुक्र से संबंध लग्नेश का होना आवश्यक है बॉलीवुड में जाने के लिए, बॉलीवुड में सफलता पाने के लिए। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं। नाड़ी ज्योतिष में लग्नेश बदल जाता है, नाड़ी ज्योतिष में लग्नेश गुरु होता है। तो आप देख सकते हैं शाहरुख खान का जो गुरु है वो 11वें भाव में बैठा है। गुरु मतलब जातक, नाड़ी ज्योतिष के अनुसार जीव कारक। हर वो व्यक्ति जो जिंदा है, जीवित है, जो सांस लेता है, वो गुरु से देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए गुरु के सामने शुक्र बैठा है, तो शुक्र का पूरा प्रभाव गुरु के ऊपर है, तो जातक के ऊपर है। तो गुरु जातक और शुक्र फिल्म लाइन बॉलीवुड। और यहाँ पर देखिए शुक्र पंचम भाव में बैठा है। पंचम भाव मनोरंजन का होता है, तो पंचम भाव का शुक्र गुरु को देख रहा है, नाड़ी ज्योतिष के लग्नेश को देख रहा है, इसलिए बॉलीवुड के बादशाह हैं। अब मित्रों, यहाँ पर हम देखें चौथे भाव में मंगल केतु बैठे हैं और बुध बैठा है। मंगल केतु ऑपरेशन होते हैं, और यहाँ पर सूर्य मंगल केतु की युति हो गई है। तो सूर्य होता है हड्डी और मंगल केतु ऑपरेशन, और बुध होता है एक से ज्यादा बार। तो इनके 17 बार ऑपरेशन हुए हड्डियों के फ्रैक्चर्स के कारण। तो मित्रों, सूर्य मंगल केतु की युति होने के कारण इनकी हड्डियों के ऑपरेशन हुए। सूर्य नीच का भी बैठा है, और यहाँ पर बुध बैठा है, इसलिए मल्टीपल टाइम्स हुए, और कई बार मल्टीपल फ्रैक्चर्स भी हुए फिल्म की शूटिंग के दौरान। फिर हम आगे चलते हैं। जैसा कि जानते हैं आप, शाहरुख खान की लव मैरिज हुई है गौरी खान से। तो पंचम भाव में जो शुक्र बैठा है और मंगल जो चौथे भाव में बैठा है, मंगल शुक्र की युति हो गई है। मंगल शुक्र लव मैरिज होते हैं। यदि मंगल शुक्र की युति हम पंचम भाव में माने और उस पर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो इनकी लव मैरिज हुई है, वैवाहिक जीवन भी अच्छा है। अब इसके आगे चलते हैं मित्रों। शाहरुख खान के घर में लिफ्ट है, तो उनके बंगले में लिफ्ट है, उनके बंगले का नाम मन्नत है। तो लिफ्ट, मकान में लिफ्ट होगी, ये कैसे देखते हैं? शनि की दृष्टि केतु पर हो तो मकान में लिफ्ट होने का योग बनता है। तो शनि देखिए सप्तम भाव में बैठा है और 10वीं दृष्टि से केतु को देख रहा है। तो क्योंकि शनि होता है मकान और केतु का काम होता है ऊपर की तरफ ले जाना, तो लिफ्ट का काम क्या होता है? ऊपर की तरफ ले जाना, इसलिए केतु। दूसरा मित्रों, व्यक्ति सीढ़ियों से भी ऊपर जा सकता है, लेकिन जब लिफ्ट से जाता है तो उसको आराम महसूस होता है। तो लिफ्ट का संबंध शुक्र से भी है, शुक्र और केतु की युति भी होना चाहिए। तो यहाँ पर मित्रों आप देखो, केतु और शुक्र भी पास पास बैठे हैं। केतु चौथे भाव में, शुक्र पंचम भाव में, तो केतु और शुक्र की युति भी हो गई है, तो इसलिए भी इनके मकान में लिफ्ट है। अब इसके आगे चलते हैं। इनके पिताजी, शाहरुख खान के पिताजी वकील थे। तो इनके पिताजी वकील क्यों थे? क्योंकि सूर्य से पिताजी देखते हैं, और सूर्य से अगले भाव, मतलब सूर्य से दूसरे भाव से पिताजी का काम धंधा देखते हैं। तो सूर्य से दूसरे भाव में केतु और बुध बैठे। नाड़ी में बुध केतु भी वकील बनाते हैं, कानून से संबंध बनाते हैं। दूसरा, इस केतु पर शनि की 10वीं दृष्टि है,
तो शनि केतु भी वकील बनाते हैं। तो इनके पिताजी वकील थे, क्योंकि सूर्य से अगले भाव में बुध केतु और शनि केतु के कॉम्बिनेशन के कारण। अब मित्रों, शाहरुख खान जी जो हैं, उनकी पत्नी का नाम गौरी खान है, वो महाराष्ट्रियन है। तो सप्तम भाव जो है उसमें शनि बैठा है और उसके पास ही चंद्रमा बैठा है छठे भाव में। नाड़ी ज्योतिष में शनि चंद्रमा से शंकर भगवान देखते हैं, क्योंकि शनि गंभीर मुद्रा में रहते हैं, शंकर भगवान भी गंभीर मुद्रा में रहते हैं, और 7.5 का वरदान शनि को शंकर भगवान ने दिया, चंद्रमा धारण करते हैं। इसलिए चंद्र शनि, और नाड़ी ज्योतिष में चंद्रमा मतलब पार्वती और शनि शंकर, तो यहाँ चंद्र शनि की युति हो गई है सप्तम भाव में। तो पार्वती जी का एक नाम गौरी है, तो इनकी पत्नी का नाम भी गौरी है, जो हिंदू है, महाराष्ट्रियन है। अब इसके आगे चलते हैं मित्रों। सप्तम भाव में शनि कुंभ राशि का बैठा है। कुंभ राशि का शनि महापुरुष राजयोग बनाता है। व्यक्ति आम आदमी नहीं रहता, सेलिब्रिटी रहता है, शश राजयोग होता है। शनि की सबसे प्रिय राशि कुंभ है, तो इस कारण से ही शाहरुख खान सेलिब्रिटी हैं और महापुरुष राजयोग बना है। फिर हम आगे चलते हैं मित्रों। दशम भाव पर राहु बैठा है, तो राजनीति में भी जा सकते हैं, क्योंकि राहु राजनीति होता है, राहु विदेश होता है। तो विदेश तो शाहरुख जी बहुत बार जा चुके हैं। यहाँ पर आप देखें, गुरु और राहु दोनों पास पास बैठे हैं, इसलिए युति हो गई है। गुरु मतलब जातक नाड़ी ज्योतिष के अनुसार, और राहु मतलब राजनीति तथा विदेश। तो विदेश तो बहुत बार जा चुके हैं, राजनीति में भी जा सकते हैं। इसके बाद अभी शाहरुख खान ने दुबई में कॉलोनी काटी है। अभी वो बिल्डर कॉलोनाइजर भी बन गए हैं, दुबई में उनकी कॉलोनी है। तो दुबई में ही कॉलोनी क्यों काटी? तो मित्रों, सूर्य बुध से दुबई देखते हैं, तो यहाँ पर सूर्य और बुध पास पास बैठे हैं, इसलिए युति हो गई है। सूर्य बुध हो गया दुबई। मंगल होता है, मंगल, और उस मंगल पर शनि की दृष्टि, मतलब जमीन और मकान का काम। जमीन देखते हैं मंगल से, और नाड़ी में बुध से भी देखते हैं, और मकान देखते हैं शनि से। शनि की दृष्टि पड़ रही है चौथे भाव पर, 10वीं दृष्टि। तो इसलिए दुबई में कॉलोनी काटी शाहरुख खान ने। तो मित्रों, इनकी पत्रिका में यह योग है। अब सबसे बड़ा इनकी पत्रिका में यह राजयोग है कि केंद्र में पाप ग्रह बैठे हैं। आप देखिए ध्यान से, केंद्र में मंगल, केतु, शनि, राहु, सब जगह पाप ग्रह बैठे हैं। बुध बैठा है, बुध शुभ ग्रह होता है, परंतु बुध जिन ग्रहों के साथ बैठता है वैसा हो जाता है। तो बुध पाप ग्रहों के साथ वो भी पापी हो गया है। तो इसको चतुस्सागर राजयोग बोलते हैं, जिसके कारण ये बॉलीवुड के बादशाह है। मित्रों, यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा, शाहरुख खान भी जुहू पे ही रहते हैं। अमिताभ बच्चन जी के बंगले के पास में ही उनका भी बंगला है, थोड़ी दूर पर। तो यहाँ पर देखो, शनि सप्तम भाव में बैठा है कुंभ राशि का, जो मीन राशि के बहुत पास में है। मीन राशि समुद्र की होती है, और शनि जो है मकान होता है। और यहाँ पर केतु का भी त्रिकोणीय प्रभाव मीन राशि पर है, अष्टम भाव पर है। तो केतु मीन राशि से संबंध रख रहा है त्रिकोण के कारण, 5-9 के कारण। नाड़ी में हर ग्रह 5वीं 9वीं दृष्टि भी देखता है, और जिसको हम त्रिकोण बोलते हैं। तो इस कारण से उनका बंगला भी समुद्र के पास में है। मित्रों, धन्यवाद, थैंक यू। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।